वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी के लिए। आज आपको तैयारी की स्मार्ट रणनीति मिलने वाली है, ऐसी रणनीति जो आपको एक रैंकर बनाने वाली है। तो आज मैं आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ स्मार्ट तरीके का, स्मार्ट तैयारी करने का। उससे पहले हम वर्ग 2 के संबंध में एक छोटी सी जानकारी देख लेते हैं कि जल्द ही आपकी वर्ग 2 वर्ग 1 की वैकेंसीज आने वाली हैं उसके संबंध में। चलिए एक छोटी सी जानकारी आज ही के न्यूज़पेपर में आई है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के 29,000 पद भरने की तैयारी। एक चीज़ बार बार आप गौर कर रहे हैं कि 29,000 पदों की बात की जा रही है कि नई भर्तियां 29,000 पदों पर होने वाली हैं, यानी पद बहुत सारे हैं। 70,000 पद रिक्त हैं और 29,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं, यानी 29,000 पद बहुत होते हैं, ध्यान रखिएगा। पटवारी में मात्र 2,700 पदों पर जहां कंपटीशन होगा, वहीं यहां पर 29,000 पदों पर कंपटीशन होने वाला है। तो आप देख लीजिए भाई कहां पे आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और पटवारी और वर्ग 2 की तैयारी के संबंध में मैंने वीडियो तो बना दी है, आपने देखी जरूर होगी उसको, कि तैयारी किसकी करना, सारे कन्फ्यूजन वहां से दूर कर सकते हैं, आप देखिएगा। अब शिक्षक बनने अभ्यर्थियों को बार बार नहीं देनी होगी पात्रता परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही नई पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के करीब 29,000 पद करने की तैयारी है, भरने की तैयारी है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 15,000 और जनजाति के 14,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इधर 4 साल पहले 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी, लेकिन अभी तक शिक्षकों की पूरी तरह नियुक्ति नहीं हो पाई। इधर स्कूल शिक्षा विभाग एक बार दी गई पात्रता परीक्षा को निर्धारित आयु सीमा तक वैध करने की तैयारी में है। इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे, यानी अब अभ्यर्थी को बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यदि उसने एक बार पात्रता परीक्षा दी है तो वह नौकरी की आयु सीमा तक आवेदन कर सकेगा, ध्यान दीजिएगा। उसकी पात्रता परीक्षा की मेरिट के अनुसार विभागीय परीक्षा लेकर नियुक्ति दे दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। इसके साथ ही नियुक्ति होने और शिक्षकों के रिटायरमेंट के कारण हर साल 1,500 से 2,000 पद रिक्त हो रहे हैं, यानी इतनी वैकेंसीज तो मतलब पद ही रिक्त हो रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार शिक्षकों की कमी को पूरा करने स्कूल शिक्षा विभाग हर साल खाली पदों के 5% पदों पर नियुक्ति करेगा। इससे अधिक पदों पर भर्ती के लिए विभाग से अनुमति लेनी होती है। इसी के चलते स्कूलों में प्रति वर्ष करीब 29,000 पदों पर हर साल नियुक्ति की जाएगी। यानी कि यदि ऐसा होता है कि हर साल 29,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी तो भाई बीएड और डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। आरक्षण में उलझी भर्ती प्रक्रिया। पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 27% आरक्षण को रोक कर रखा गया है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला कोर्ट में है। कोर्ट फैसला देता है तभी इस वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, वरना 14% ही पात्र होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है और ये क्लियर भी हो चुका है ईडब्ल्यूएस का, आपने देखा होगा। 2 बार बढ़ानी पड़ी पात्रता परीक्षा की वैधता, ये पिछले वाले का बता रहा है। हर वर्ष होती है पात्रता परीक्षा। स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति के लिए हर वर्ष पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। शिक्षकों को नियमानुसार रिक्त पदों के विरुद्ध 5% पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही पात्रता परीक्षा की वैधता निर्धारित आयु सीमा तक की जा रही है। इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा एवं प्रशासन विभाग। आइए देखिए एक चीज़ बता देता हूं कि भाई तैयारी आपकी चल रही होगी, उसी के संबंध में आज मैं स्मार्ट वे बताने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी अपनी करनी है। और 29,000 पद आपके आने वाले हैं। यदि अप्रैल में पेपर होते हैं तो काफ़ी कम टाइम है आपके पास। यदि अप्रैल के बाद 1-2 महीने और लेट होती है परीक्षा तो आपको और टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और कंपटीशन आपका थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने बार बार बोला था स्मार्ट तरीके में करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके में करना है। आज हम उसी को समझने वाले हैं। बार बार मैं कहता रहता हूं कि स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ, लेकिन वो स्मार्ट वर्क करना कैसे है आइए आपको बताता हूं आज।
चलिए, तो आज हम देखेंगे स्मार्ट तरीका तैयारी करने का। यदि स्मार्ट तरीका होगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है। लेकिन उस भीड़ में आपको अपना एक पद भी तो लेना है। तो उस एक पद के लिए आपको हजारों लोगों से, लाखों लोगों से आपको अलग तरीके में तैयारी करनी होगी, अलग तरीके की रणनीति को आपको अपना करके तैयारी करनी होगी। डेफिनेटली 2023 में आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस ध्यानपूर्वक समझना है चीज़ों को और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू यानी कंटिन्यू, सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन लेना ही है। तो बात कर रहे हैं हम स्मार्ट तरीका। एक स्लाइड लेके आए हूँ, इसमें स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया गया है। आखिरकार स्मार्ट तरीका कैसे अपनाएं हम, कैसे वर्ग 2 में स्मार्ट तरीके में तैयारी करते हुए एक सिलेक्शन ले लें हम हमारा, और 2023 में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, आप गवर्नमेंट टीचर हों। स्मार्ट स्पेसिफिक की बात करी गई है। सबसे पहला स्मार्ट का फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसके बेस पे स्पेसिफिक की बात करें हम, आपको सब कुछ कंटेंट के पीछे, हर एक बुक के पीछे नहीं भागना है, आपको स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है। किसी ने बोला सीडीपी की ये बुक पढ़ो, वो वाली पढ़ो, वो वाली पढ़ो, आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको गिना चुना पढ़ना है। कोई एक या दो बुक आपको रीड करना है। जैसे सीडीपी की बात करते हैं, आप चाहें तो 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटीज होती हैं साइकोलॉजी की, आप वो पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो बीएड की बुक्स पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। कम कंटेंट को फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं एक और बार अच्छी बुक को चूज करना है पढ़ने के लिए, लेकिन ध्यान रहे, आपको ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, मल्टीपल रिवीजन चाहिए आपको उसका। मल्टीपल रिवीजन माने मल्टीपल रिवीजन हमेशा कहा है, एक बार डिटेल में सिलेबस पूरा करिए, उसके बाद कम से कम 3 रिवीजन आपको करना है। और प्रैक्टिस की तो कोई लिमिटेड ही सीमा ही ना होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करना है कि जब वहाँ पे क्वेश्चंस लगाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला क्वेश्चंस तो मैंने कहीं सॉल्व किया है, वही का वही आ गया। और टेट के एग्जाम में यही तो खासियत है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड बन जाते हैं, वही के वही बार बार रिपीट होते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली इन टेट एग्जामिनेशन। खासकर आप वर्ग 1 और वर्ग 2 में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट आपके होते ही होते हैं। तो प्रैक्टिस ही वह तरीका है जो इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि दिक्कत ही ना हो। बस कंटेंट का ध्यान रखना, भी स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए। हाँ, वहाँ भटकाव वाला नहीं होना चाहिए। सीडीपी की 15 बुक नहीं पढ़ना, 10 बुक नहीं पढ़ना, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, लेकिन बार बार। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल वर्ग 2 के संबंध में हम बात करें, यानी ऐसा कंटेंट पढ़ना है कि जो मेजरेबल हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत हाई फाई पढ़ लिया, आप उसका बाद में रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। और एक और चीज़ ध्यान दे कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, नंबर ऑफ मॉक्स आपको ज़्यादा लगाने हैं। एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, आपका उड़ीसा टेट तक के आप लगाना चाहिए आपको। तो मैं तो सलाह दूंगा बिहार टेट के जो क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उनसे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितने पानी के आप ऊपर हो। आपको आपकी हकीकत पता चलेगी, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि यार अभी तो मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। आपको पता चला कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, इसका मतलब है कि आप तैयारी अच्छी कर लोगे, आप सुधार लोगे एग्जामिनेशन डेट तक। दूसरा है अचीवेबल। ऐसे गोल आपको बनाना है जिनको आप अचीव कर पाओ, जिनको आप अचीव कर पाओ। आपने टारगेट लिया कि 5 दिन में सीडीपी हमें कंप्लीट करनी है, या 10 दिन में हमें पूरी सीडीपी कंप्लीट करनी है और नोट्स बनाना है। तो ऐसा ही टारगेट बनाना है जिसे आप अचीव कर पाओ। अनअचीवेबल मत करना, जिसे आप अचीव कर पाओ, प्राप्त कर पाओ, उस गोल को आपको बना करके चलना है। अचीवेबल गोल बना के चलना है। ध्यान रहे, स्पेसिफिक कंटेंट, मेजरेबल मॉक, अचीवेबल कंटेंट, अचीवेबल गोल, इन पे ध्यान देना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ रिलेवेंट को, यानी जो कंटेंट आपका रिलेवेंट है, जो ज़रूरी है पढ़ना, उस पर फोकस करना है। यहाँ वहाँ ज़्यादा ना भटक करके आपको रिलेवेबल कंटेंट यानी रिलेवेंट कंटेंट जो भी आपका होने वाला है उस पर आपको ध्यान देना। या हम यूँ कहें
रियलिस्टिक कंटेंट भी आप इसे कह सकते हो, कि आपको जो वास्तविक कंटेंट है, जो सही मायने में आपका पूछा जाएगा या जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस कंटेंट पे आपको ज़्यादा देना है, ज़्यादा ध्यान देना है उस पर। इसके बाद है टाइम बाउंड, यानी टाइम की बात करें अपन तो यहाँ पे टाइम का ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मैथ वाले हों आप, साइंस वाले हों, किसी भी सब्जेक्ट वाले हों, आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आप एक बात आपको बता दे रहा हूँ मैं, अधिकतर लोगों का सिलेक्शन एक वजह से रुकता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। घर पे तो कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उससे आधे घंटे पहले वो नर्वस हो जाते हैं। नर्वसनेस उनकी जब और बढ़ जाती है जब उनके क्वेश्चन पेपर सामने आता है, और सबसे ज़्यादा नर्वस वो जब हो जाते हैं जब पहला वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो उनसे बनता ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर डर जाने का मतलब ही ये होता है कि अब आपका पेपर खराब जाने वाला है। वहाँ डरे मतलब आपका पेपर खराब। इसीलिए ध्यान रहे कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। यानी डर कब दूर होगा? जब आप घर पे डर लेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए और अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिएगा कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो आपको भी अभी डर लो जितना डर सकते हो, आप मौक दो, आप प्रैक्टिस करो, कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं बन रहा ना बनने दो, बस प्रैक्टिस करो कि करके रहूंगा। घर पे तो अनलिमिटेड टाइम है, कर सकते हो जितना टाइम है। डरो, इतना डरो कि डर डर के जो आपके अंदर डर है ना, मॉक देने का या प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो डर ही आपका डर जाए और डर के मर जाए। ध्यानपूर्वक समझना मेरी बातों को, मैं क्या बता रहा हूँ। उस डर को आप अभी मार दो। टाइम मैनेज कैसे होगा आप लोग खुद जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और कैसे होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके टाइम मैनेज होगा। 50% से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो मैनेज ही नहीं कर पाते। तैयारी तो सब लोग बहुत करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, कई बार रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। रीज़न आप समझ पा रहे हैं, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। भावनाओं पर देखिए, सिलेक्शन की जो, देखिए एक और बात बता रहा हूँ, याद आ गई मुझे। जो आपकी ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग, असली ट्रेनिंग अब आपकी शुरू होती है। बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग अब आपकी आज से शुरू होती है, अब से शुरू होती है। तो आपको ट्रेनिंग अच्छे से करनी है अपनी, ये 4, 5, 6 महीने की ट्रेनिंग है। यदि ये अच्छी हो गई तो सिलेक्शन आपका तैयार है, आपके पास एक जॉब होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये बता दे रहा हूँ मैं कि यदि इस बार आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको आगे चल के सिलेक्शन लेने में। अभी ले लो आप सिलेक्शन, इसीलिए ले लो क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, कंपटीशन है, पेपर का लेवल ज़्यादा आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास कम से कम काफ़ी समय है, पर्याप्त से भी ज़्यादा समय है। टेट का एग्जामिनेशन 3-4 महीने में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन आप 8, 9, 10 घंटे पढ़ो। अभी देखना, कुछ लोग, मैं यदि बोलूं कि 12-12 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी रियलिटी आपको बता दूं, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो ना, जब आखिरी के 4-5 महीने बचते हैं, हर बच्चा लगभग जिसको सिलेक्शन लेना रहता है ना, वो 10 से 12 घंटे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। आपको भी 10 से 12 घंटे पे उतरना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। अरे आप अपना छोड़ दीजिए, जो जेईई या नीट की तैयारी करते हैं उनको देखिए, आप लोग कितनी तैयारी करते हैं तब जाके इतनी अच्छी रैंक आ पाती। उनको तो हमसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कब करते हैं वो लोग? जब वो 12th में, जब वो 10th, 11th, 12th में होते हैं, जब ही वो इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ें। आपको कम से कम, अभी कम से कम आपको 8 घंटे तो करना पड़ेगा। लगातार 8 घंटे आपने
4-5 महीने तैयारी कर ली, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने क्या बताया, हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ में आपको हार्ड वर्क करना है। यहाँ वहाँ भटकना कम है, कंटेंट लिमिटेड हो, मल्टीपल रिवीजन हो, लेकिन प्रैक्टिस अनलिमिटेड हो। हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो कर लो। प्रैक्टिस इसीलिए ज़्यादा करनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आती है सीडीपी। साइकोलॉजी मांगती है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव तो नहीं है बट मुश्किल है। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप मेरी बात को, गहराइयों को समझ पा रहे होंगे। एक और बात आपको बता रहा हूँ, कई लोग अभी बोल रहे हैं कि वर्ग 2 की वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं, सब ये लॉलीपॉप वगैरह है। जिसको लॉलीपॉप लग रहा है वो दूर बैठा रहे, वो तैयारी ना करे, ठीक है। जिसको लग रहा है कि वैकेंसीज आकर रहेंगी 2023 में, पूरे चांसेस बन रहे हैं, बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, गवर्नर प्रशासन ने भी बोला है कि ऐसा होने वाला है, आपने बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप वीडियो मत देखो। और सबसे बड़ी बात, आप वर्ग 2 की तैयारी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। और जो बीएड डीएड में आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं ना, उसको यूं ही बर्बाद जाने दो और शिक्षक बनने के अपने सपने को कूड़ेदान में फेंक दो। यदि ऐसा लगता है तो, यदि ऐसा लगता है कि यार वैकेंसीज आएंगी, अभी नहीं पढ़ा तो कल को हम पछताएंगे, यदि ऐसा लगता है तो मेहनत कर लो आज जी जान से। सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं आपके, बहुत सारे पद हैं, बस तैयारी अच्छी करो। मोटिवेशन जहाँ से अच्छा मिल रहा है ना वहाँ से ले लो, भटको मत। कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, कुछ भी, यदि एक भी मंत्रास कहीं सीखने को मिल रहा है ना, उसको अपने जहन में उतारो, उसको अपनाओ और उस पर अमल करो। सिलेक्शन तो यार होके रहेगा। मैं क्या, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। यदि दिल में जुनून है, एक आग है, तो डेफिनेटली फोड़ दोगे एग्जाम को, तुम लोग अच्छी रैंक लेके आओगे डेफिनेटली। मैं तो कोशिश करूंगा कि यहाँ से मुझसे जुड़े हुए कुछ लोग एग्जाम में टॉप करें, टॉप 10 में आए, टॉप 50 में आए और कल को मैं आपका इंटरव्यू लूँ। मेरी पूरी आशा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप मुझे कल को इंटरव्यू दे रहे हो और आपका जो इंटरव्यू है ना लाखों बच्चों को मोटिवेट कर रहा हो। मैं एक ऐसी आशा करता हूँ आपसे। डेफिनेटली आप आएंगे मेरे पास, यहाँ पे मुझे इंटरव्यू देंगे, मैं खुद मांगूंगा आपसे इंटरव्यू। आपको ऐसी मेहनत करनी है कि सिलेक्शन हो, सिलेक्शन ही ना हो, लाखों बच्चों के एक प्रेरणा स्रोत का बने और आगे चल के जब वो तैयारी करें तो आपकी स्ट्रेटेजीज को अपनाएं, आपके तरीके को अपनाएं और आगे चल के फिर वो भी आपसे सीख करके सिलेक्शन लें। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। आपके अंदर एक जो तैयारी करने का जो जुनून था वो थोड़ा सा और बड़ा होगा। उत्साह आपका, ऊर्जा आपकी, उमंग आपका, साहस आपका थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, आशा करता हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्ग 2 की तैयारी में, वर्ग 1 की तैयारी में पल पल आपके साथ रहने वाला हूँ। मोटिवेशन की कोई कमी नहीं आने वाली, आप वो चीज़ मुझ पे छोड़ दो। गाइडेंस की कोई कमी नहीं आने वाली, आप वो मुझ पे छोड़ दो। सही रास्ता दिखाने की कोई कमी नहीं आने वाली, वो आप मुझ पे छोड़ दो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।